नमस्ते दोस्तों। एक बात बताओ, 12वीं के बाद जब तुम कंफ्यूज थे, किसी ने कहा कंफ्यूज्ड हो तो कुछ गड़बड़ है तुम में? सबने यही फील कराया ना कि जिन्हें पता है वो स्मार्ट हैं और जिन्हें नहीं पता वो एवरेज। लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बताने आई हूँ जो कोई नहीं बताता। 12वीं के बाद कंफ्यूज्ड होना तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है, तुम्हारा नहीं फ्रेंड्स। और इस एक एपिसोड में मैं तुम्हें वो 3 स्टेप्स दूंगी जो मुझे काश किसी ने 18 की उम्र में दे दिए होते। एंड तक सुनना, और हाँ, लास्ट वाली बात ना, आई गारंटी कि तुम स्क्रीनशॉट करोगे। मैं हूँ आपकी दीदी और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। दोस्तों, पहले ना एक हार्श ट्रूथ, हम लोगों को ये सिखाया गया है जितने मार्क्स उतनी ही इंटेलिजेंस। लेकिन ये इंटेलिजेंस का मेजर नहीं है, ये एक कन्वीनियंस मैट्रिक्स है। सिस्टम को एक नंबर चाहिए था, मार्क्स वो तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी वर्थ नहीं है। मार्क्स इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिस्टम की कन्वीनियंस है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। और दूसरी बात, तुम जानते हो ज़्यादातर स्टूडेंट्स 12th के बाद क्या करते हैं? वो अपना करियर नहीं चूज़ करते, वो प्रेशर फॉलो करते हैं। घर का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम प्रेशर फॉलो करते हो और फिर 5 साल बाद पूछते हो ये मैंने क्यों चूज़ किया। यही कन्फ्यूजन की असली जड़ है और आज हम इसी को तोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल जिसका जवाब शायद तुम्हारा आज का सारा प्रेशर ख़त्म कर दे। क्या 18 ईयर्स की एज में पूरी लाइफ का डिसीजन लेना एक्चुअली पॉसिबल है? नहीं। और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। 18 साल में हमने क्या ही दुनिया देखी होती है, स्कूल, ट्यूशन, एग्ज़ाम्स। अभी तक आपने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो दुनिया नहीं देखी है जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि 18 में एक सॉलिड करियर डिसीजन लो। 18 साल में लाइफ पूरी डिसाइड करना ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है फ्रेंड्स, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जो हर जनरेशन ने अगली जनरेशन पर थोपी है। अब आते हैं मेरी कहानी पर। देखिए, जब मैं 12वीं में थी, जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे और उस वक्त एक फीलिंग आ गई जो आज भी है। याद है मुझे, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे आसपास सबको पता था, कोई इंजीनियर बन रहा था, कोई डॉक्टर, और मैं बस खड़ी थी ब्लैंक। लेकिन उस ब्लैंक मोमेंट में मैंने एक छोटा सा डिसीजन लिया। मैंने खुद से कहा मुझे पूरी लाइफ का प्लान नहीं बनाना, बस एक नेक्स्ट स्टेप सोचना है, एक अगला कदम। बीकॉम किया क्योंकि कॉमर्स थी, साथ में जॉब भी की क्योंकि समय था, और उस जॉब ने मुझे वो सिखाया जो कोई कॉलेज नहीं सिखाता। रियल वर्ल्ड, रियल पीपल, रियल मी। मेंटोर्स मिले, MBA किया, क्लैरिटी आई, करियर बना। लेकिन ये सब तब हुआ जब मैंने एक प्रॉमिस किया था खुद से, जो भी करूँगी सिंसियरली करूँगी, रिजल्ट जो भी हो अगला स्टेप वहीं से उठाऊँगी। नो 10 ईयर प्लान, नो गारंटी, ओनली 1 स्टेप एट अ टाइम। क्लैरिटी पहले नहीं आती है, क्लैरिटी तब आती है फ्रेंड्स जब आप चलना शुरू करते हो। क्लैरिटी मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है, और यही मैं आज तुम्हें देना चाहती हूँ। तो अब ना आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ, लेकिन पहले एक लास्ट ट्रूथ बॉम्ब सुनो। मोस्टली लोग करियर चूज़ करते हैं बाय फियर, नॉट बाय क्लैरिटी। डर से कि कहीं पीछे ना रह जाएं, डर से कि कहीं घर वाले क्या कहेंगे, डर से कि दोस्त आगे निकल जाएंगे। फियर से लिया हुआ डिसीजन 5 साल बाद ना कभी कभी रिग्रेट बन जाता है। क्लैरिटी से लिया हुआ डिसीजन 5 साल बाद फाउंडेशन बन जाएगा। तो क्लैरिटी कैसे आती है? 3 स्टेप हैं, याद कर लो। रिफ्लेक्शन, एक्सप्लोरेशन, कनेक्शन, और तीसरा स्टेप सबसे पावरफुल है, वो मिस मत करना। आज रात एक पेन पेपर निकालो या लैपटॉप निकालो और लिखो मुझे क्या जेन्युइनली अच्छा लगता है। नंबर्स पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, हेल्पिंग पीपल, आर यू क्रिएटिव, कोडिंग पसंद है, कुकिंग, टीचिंग। किस काम में ऐसा होता है कि आपको समय का पता नहीं चलता? कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप बिना किसी से कहे करती हैं
या करवा लेती हैं। दोस्तों, दिमाग में बिरयानी मत बनाओ, बिरयानी को पेपर पे लाओ, और जब तुम लिखोगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ पहली क्लैरिटी उसी रात उस पेपर पे ही आ जाएगी। हाँ जी, लिस्ट बन गई तो अब उसमें से एक चीज़ चूज़ करो और उसे सीरियसली एक रियल चांस दो। फुल फ्लेजेड एफर्ट। कोई एग्ज़ाम है, कोई स्किल है, कोई इंटर्नशिप है, कोई कोर्स है, साइड प्रोजेक्ट है, ट्राई करो। फेल हो सकते हो एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हर ट्राई तुम्हें क्लोज़र लेके जाता है। हर फेलियर एक आंसर है, ये नहीं तो कुछ और। एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं होता, कभी नहीं। और अब तीसरा स्टेप, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब तुम एक्सप्लोर करोगे ना तो एक फीलिंग आएगी, या तो हाँ यही है, या नहीं ये नहीं है। दोनों ही आंसर्स वैल्यूएबल हैं फ्रेंड्स, दोनों आंसर्स क्लैरिटी हैं। जब वो हाँ वाली फीलिंग आए, तुम्हें पूरी लाइफ का प्लान नहीं बनाना, बस एक सवाल पूछो खुद से, क्या ये काम मैं अगले 5 साल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर आंसर है हाँ तो चल पड़ो, और नहीं तो स्टेप 1 पे वापस जाओ। सिंपल। कोडर हो, पेंटर हो, टीचर हो, जो भी हो, कनेक्शन के साथ काम करो। डर से नहीं, प्रेशर से नहीं, अपनी उस फीलिंग से जो कहती है हाँ यही सही है। दोस्तों, रुको एक सेकंड, मैं चाहती हूँ तुम यह सुनो, सच में सुनो। जब मैं 18 ईयर्स की थी तो मुझे एक डर था कि सब आगे निकल जाएंगे, सबको पता है, और मैं यहीं खड़ी रहूँगी, कंफ्यूज्ड, स्टक, अकेली। और आज लिसनर्स, उसी लड़की को देखिए, वो लड़की जिसे 12th में कुछ भी नहीं पता था, जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा ख़राब आए थे, आज आपसे बात कर रही है आपकी दीदी बनकर, आपके लिए। आपका जो कन्फ्यूजन है ना, आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा ऑनेस्ट मोमेंट है। और उस मोमेंट में जो इंसान आप बन रहे हो, वो इंसान एक दिन किसी और के लिए वही करेगा या करोगे जो आज मैं आपके लिए कर रही हूँ। कंफ्यूज्ड होना कमज़ोरी नहीं है लिसनर्स, कंफ्यूज्ड होना ये प्रूफ है कि आप सोच रहे हो कि आपके अंदर कुछ है जो बेहतर लाइफ चाहता है, और वो बेहतर एक दिन ज़रूर मिलेगा। हम लोग ना हमेशा बच्चों से कहते हैं, मोस्टली ग्रोन अप्स, स्काई इज़ द लिमिट, पर कोई बताता नहीं है कि स्काई तक पहुंचना कैसे है। मेरे हिसाब से इट टेक्स अ विलेज टू हेल्प यू गेट टू दैट स्काई। तो मैं ना आपके उस विलेज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आप कंफ्यूज्ड हो, मैं यहाँ हूँ। आप डरे हुए हो, मैं यहाँ हूँ। आपको नहीं पता आगे क्या होगा, मैं फिर भी यहाँ हूँ। अकेले नहीं हो तुम, तुम्हारी दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। और अब लास्ट में 3 काम जो हैं वो मेरे लिए करो। 1, लाइक करो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी हल्का फील कराया है तो लाइक बटन दबाओ, क्योंकि वो एक लाइक इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक पहुंचाती है जो अभी किसी कोने में अकेला बैठा है या बैठी है। तुम्हारी वजह से उसको ये मिलेगा। 2, कमेंट करो, नीचे एक लाइन लिखो और मुझे बताओ कि आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आफ्टर 12th क्या था। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और सबको जवाब दूंगी। 3, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, क्योंकि ऐसे और कई टॉपिक्स हैं जिन पे आपकी दीदी हर दूसरे हफ्ते अपने कुछ नए टिप्स लेके आती है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर हो सकता है आपके किसी फ्रेंड, कोई आपका सिस्टर, ब्रदर इस समय इस स्टेज से गुज़र रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। व्हाट्सएप पे करिए, यूट्यूब पे करिए, किसी भी माध्यम से करिए। जो अभी भी शायद किसी कन्फ्यूजन में है तो इसी सेकंड उसे भेजिए और देखिए। शेयर करने में तो आपको सिर्फ 2 वक्त लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये 2 सेकंड उसके लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क ला पाए। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगली आपकी दीदी फिर आएगी एक नया एपिसोड लेके, एक नई सीख लेके, सिर्फ आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।